IFB रेफ्रिजरेटर, उसके ऊपर वो जो 10 साल की वारंटी का स्टिकर लगा होता है ना, बड़ा शानदार लगता है ना। लेकिन सवाल ये है कि इस बड़े से वादे के पीछे की असली कहानी है क्या। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। 10 साल, सोचिए, पूरे 10 साल। ये नंबर सुनने में तो मतलब बहुत ही बड़ा लगता है, पर एक फ्रिज के मालिक के लिए इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस एक मार्केटिंग का तरीका है या इसमें वाकई कोई दम है? तो देखिए, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 10 साल का जो कवरेज है, ये असल में काम कैसे करता है। क्या फ्रिज की हर एक चीज, हर एक पुर्जा पूरे 10 साल के लिए कवर होता है, या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वारंटी का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए ना एक बहुत ही जरूरी काम है, और ये काम फ्रिज खरीदने के फौरन बाद करना होता है। सिर्फ 15 दिन। जी हाँ, ये जो टाइमलाइन है ना, इससे याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है वारंटी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन। अगर ये मौका हाथ से गया तो समझ लीजिए वारंटी के कई फायदे भी हाथ से गए। ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें कोई ढील नहीं चलेगी। और अच्छी बात जानते हैं क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। वारंटी के सारे फायदे एक्टिवेट करने के लिए इन 3 सिंपल तरीकों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन वाली बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। ये जो 10 साल की टाइमलाइन है, ये आखिर है क्या? आइए देखते हैं कि समय के साथ साथ कवरेज कैसे बदलता जाता है। देखिए, इस पूरी 10 साल की वारंटी को ना हम 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला साल, वो तो है गोल्डन पीरियड। फिर आता है दूसरे से चौथा साल, जहां कुछ चीजें बदल जाती हैं। और फिर 5वें साल से लेकर 10वें साल तक कवरेज काफी लिमिटेड हो जाता है। पहला साल सही मायनों में सबसे बेस्ट होता है। इसे आप कह सकते हैं एक तरह का बम्पर टू बम्पर कवरेज। इसका मतलब ये है कि फ्रिज का कोई भी पार्ट खराब हो जाए, गैस चार्जिंग की जरूरत पड़े या फिर सर्विस के लिए कोई घर आए, सब कुछ A to Z पूरी तरह फ्री होता है। मतलब जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं होता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट आता है ठीक पहले साल के बाद। जैसे ही फ्रिज अपनी पहली सालगिरह मनाता है और दूसरे साल में एंटर करता है, वारंटी के नियम बदल जाते हैं। और यहीं पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि दूसरे साल से लेकर चौथे साल तक आखिर बदलता क्या है? देखिए, अगर कोई स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है तो वो पार्ट तो कंपनी फ्री में देगी, लेकिन उस पार्ट को लगाने का जो लेबर चार्ज है और अगर जरूरत पड़ी तो गैस भरवाने का जो खर्चा है, वो अब मालिक को अपनी जेब से देना होगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। IFB असल में 2 अलग अलग वारंटी देता है। एक है 4 साल की मशीन वारंटी और दूसरी है 10 साल की कंप्रेसर वारंटी। जैसे ही चौथा साल खत्म होता है, मशीन की जो पूरी वारंटी है वो खत्म हो जाती है, लेकिन कंप्रेसर की वारंटी वो आगे भी चलती रहती है। और अब बात करते हैं आखिरी दौर की, यानी 5वें साल से लेकर 10वें साल तक। इस लंबे पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज फ्री मिलती है, और वो है कंप्रेसर का पार्ट। बस इसके अलावा कोई भी दूसरा पार्ट हो, गैस चार्जिंग हो या लेबर हो, इन सब का खर्चा ओनर को ही उठाना पड़ता है। अच्छा, अब जरा वारंटी के उस हिस्से पर आते हैं जिससे हम अक्सर फाइन प्रिंट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब वो चीजें जो वारंटी में कवर होती ही नहीं हैं, चाहे कोई भी साल हो। तो सबसे पहले तो वो पार्ट्स आते हैं जो नॉर्मल इस्तेमाल में घिस जाते हैं या टूट फूट सकते हैं, जैसे कि फ्रिज के अंदर के प्लास्टिक के हिस्से, दरवाजे की रबर वाली सील, कांच की शेल्फ या फिर वो LED बल्ब। इन सब चीज़ों पर वारंटी लागू नहीं होती। फिर वो वजह आती है जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर हैं, है ना? जैसे कि घर में चूहे या कीड़े मकोड़ों ने कोई नुकसान कर दिया, या फिर बाढ़, भूकंप जैसी कोई कुदरती आफत आ गई, या मान लीजिए घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही कोई गड़बड़ है। इन सब मामलों में भी वारंटी कवर नहीं मिलती। और हाँ, एक बात और, कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिनसे वारंटी सीधी सीधी कैंसिल हो सकती है। जैसे घर के लिए खरीदा हुआ फ्रिज दुकान या ऑफिस में इस्तेमाल करना, या फिर किसी बाहर के लोकल मैकेनिक से उसे रिपेयर करवा लेना, या फ्रिज के सीरियल नंबर से कोई छेड़छाड़ करना। ऐसा कुछ भी करने पर वारंटी तुरंत खत्म। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी वारंटी को वैलिड और एक्टिव रखने के लिए एक मालिक की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या करना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चेकलिस्ट है, इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन। दूसरा,
इंस्टॉलेशन के समय प्रॉपर अर्थिंग और एमसीबी का ध्यान रखना। तीसरा, रिपेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस वालों को ही बुलाना। और चौथा, खरीद की रसीद को संभाल कर रखना। ये वो बेसिक नियम है जिन्हें फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो इस पूरी बातचीत के 3 सबसे बड़े टेकअवे क्या हैं? पहला, रजिस्ट्रेशन फौरन कराएं। 15 दिन का मतलब 15 दिन, उससे 1 दिन भी ज्यादा नहीं। दूसरा, ये याद रखें कि फ्री शब्द का मतलब हर साल बदलता है। और तीसरा, वो जो एक्सक्लूजन वाली लिस्ट है ना, उसे ध्यान से जरूर पढ़ें ताकि बाद में कोई हैरानी ना हो। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, क्या वारंटी सिर्फ एक सेफ्टी नेट है या फिर ये एक तरह की रूल बुक भी है जिसे समझना और उसे फॉलो करना भी एक मालिक की ही जिम्मेदारी है? इस पर सोचिएगा जरूर।